भगत के बस में है भगवान। किसी गांव में एक चरवाहा था। वह अन्य किसानों के पशु एकत्रित करके जंगल में ले जाकर चराता, दिन भर उनकी देखभाल करता और शाम के समय सबके पशु उनकी पशुशालाओं में पहुंचा देता। इस प्रकार काम के बदले जो अनाज और पैसे मिलते उससे अपना परिवार पालता। एक बार की बात है, सावन के महीने में लगातार बारिश हुई। इस कारण वह गायों को चराने के लिए नहीं ले जा सका और कोई दूसरा काम नहीं होने से मनोचाट हो रहा था। घर में बैठे बैठे वह ऊब गया तो मंदिर चला गया। वहाँ पंडित जी पोथी खोलकर भागवत कथा बाँच रहे थे। चरवाहा मन लगाकर कथा सुनता रहा। पंडित जी ने कृष्ण के गोपाल रूप का वर्णन कर बताया कि किस तरह से वे ग्वाल वालों के साथ जंगल में जाकर पशु चराते। चरवाहे ने घर आकर कथा में सुनी बातों को सोचा तो उसे लगा कि मैंने तो अब तक अपना जीवन व्यर्थ ही गवा दिया। क्यों न मैं वृंदावन जाकर भगवान कृष्ण की गाय चराऊं। इससे मुझे भगवान की कृपा मिलेगी और भगवान को जंगल जंगल नहीं भटकना पड़ेगा। अगले दिन उसने किसी से पूछा कि वृंदावन किस दिशा में है और गमछे में सूत बांधकर कंधे पे चादर लपेटकर लाठी लेकर वृंदावन के लिए निकल पड़ा। कुछ घंटे चलने के बाद एक शहर में पहुंचा। तालाब के किनारे पेड़ की छाया में रुका और लोगों से अपनी यात्रा का उद्देश्य बताने लगा। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे तो वह दुखी होकर आगे बढ़ गया। रास्ते में थोड़ी दूर पर उसे एक मठ दिखाई दिया। वह उस मठ में पहुंचा। वहां कुएं से पानी खींचकर उसने हाथ मुंह धोए और एक और तख्त पर बैठे महंत जी को प्रणाम किया। महंत जी ने नया चेहरा देखा तो उसका नाम और आने का उद्देश्य पूछा। वे समझ गए कि यह आदमी तो भोला वाला है। लोग इसकी भावना को नहीं समझकर इसका मजाक बनाएंगे और तंग करेंगे। उन्होंने चरवाहे से लौट जाने को कहा पर चरवाहा नहीं माना। तब महंत जी बोले, इस मठ में कृष्ण जी की पूजा होती है। जहाँ गौशाला में जो गाय हैं वह भी कृष्ण जी की ही गाय है, उन्हीं को चराया करो। चरवाहे ने हामी भर दी। वह मठ की गायों को कृष्ण जी की गाय मानकर चराता और उनका बहुत ध्यान रखता। उसके रहने और भोजन की व्यवस्था मठ में ही हो गई। एक दिन मठ में भंडारा था। चरवाहे ने जाते समय भोजन मांगा तो महंत जी ने कहा, तुम गाय लेकर चराने चले जाओ, मैं किसी के हाथ तुम्हारा भोजन भिजवा दूंगा। चरवाहा महंत जी के कहने मानकर गायों को लेकर चला गया। मठ में उस दिन बहुत भीड़ थी। महंत जी उनके साथ बिजी रहे, व्यस्त रहे। चरवाहे को भोजन भिजवाने का उन्हें ख्याल ही नहीं रहा। इधर दोपहर में चरवाहे को भूख लगी। पहले तो पानी पीकर भूख भगानी चाहिए, पर कुछ देर बाद फिर भूख ने जोर मारा। उसने कृष्ण जी का ध्यान किया। प्रभु, तुम्हारी गाय चरा रहा हूँ, तुम मुझे भूखा रखोगे क्या? तुम यही चाहते हो तो मैं भूखा रह लूँगा, लेकिन लोग तुम्हारी बदनामी करेंगे। तुम कैसे भगवान हो जो अपने चरवाहे का पेट नहीं भर सकते? यह सोचते हुए वह मन महसूस कर बैठा रहा। उसकी आंख लग गई। कुछ देर बाद उसे कुछ आहट सी मिली कि एक आदमी आया जिसके हाथ में एक पोटली थी। ऊँघरा चरवाहा समझा कि महंत जी ने भोजन भिजवाया है। उसने आंख बंद करके और नाराजगी के स्वर में कहा, सिराने पर रख दो। वह आदमी चरवाहे के सिराने पोटली रखकर चला गया। भूख के मारे फिर जोर मार चरवाहे ने पोटली से निकालकर भोजन किया और पशुओं को एकत्र किया। शाम होने पर रोज की तरह पशुओं के साथ वह हाथ में थैला लिए मठ पहुंचा। महंत जी ने देखा तो उन्हें याद आया, इसके लिए भोजन था, भूल गए। यह बेचारा तो भूखा ही रह गया। उन्होंने अपनी भूल पर पछताते हुए चरवाहे से कहा, बेटा, काम काज में फंसकर भोजन भेजना तो मैं भूल गया। आओ जल्दी से हाथ मुंह धोकर पहले प्रसाद पालो। चरवाहे ने यह सुना तो बोला, महाराज, आप भूल कर रहे हैं। आपने तो भोजन भिजवा दिया था। आज तो भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट था, मैंने जी भर के जीवा। महंती जी को लगा यह नाराजगी में झूठ बोल रहा है। उन्होंने पूछा, भोजन काहे में था? चरवाहे ने पोटली दी। महंती जी ने पोटली खोलकर देखी। उसमें भगवान को पहनाए वस्त्र थे और वही बर्तन थे जिनमें भगवान को भोग लगाते थे। मंदिर में जाकर देखा, जिन बर्तनों में भगवान को भोग लगाया था वो वहाँ पर नहीं थे और वो वस्त्र भी नहीं थे। महंती जी की बुद्धि चकरा गई। कुछ देर सोचते हुए तो उनको बात समझ में आई। महंत जी आसन छोड़कर दौड़े और चरवाहे के पैरों में गिर गए। चरवाहा हक्का बक्का
कि मेहंती जी को क्या हो गया। मेहंती जी को उठाते हुए चरवाहे ने कहा, महाराज हमें पाप लगेगा, आप ठहरे ब्राह्मण, 30 पंथ महंत, तिस पर महंत मोए चरण की धूल दो। महंत और चरवाहा एक दूसरे के पैर छूने की कोशिश करते। देख के बच्चे ताली बजाने लगे। चरवाहे ने कहा, मैं मेहनत ही करता रह गया। चरवाहे से कहा कि मैं मेहनत ही करता रह गया, आज तक प्रभु की एक झलक भी नहीं मिली। तुम तो धन्य हो, तुम्हारी भक्ति और भाव जिसके बस में स्वयं त्रिलोकीनाथ अपना नैवेद्य लेकर तुम्हें खिलाने आए। महंत जी ने चरवाहे को भगवान की पूजा आदि का कार्य सौंपा और आप गाय चराने लगे। तभी से कहते हैं कि भगत के बस में है भगवान। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय। यह कथा आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।